Hello friend, welcome to Software Q Learner. In this video we will tell you how to configure port security in switches. हम अपने switches में जो ports होती हैं उनमें कैसे सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलें, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले आपने यहाँ से एक स्विच को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्विच सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से 3 पीसीज भी सिलेक्ट कर लेने हैं और अब इन पीसीज को आपने आईपी एड्रेसेस दे देने हैं। ठीक है, अब आईपी देने के बाद आपने इनको कनेक्ट कर देना है पीसीज को। ठीक है, मैं पीसी 0 को कनेक्ट कर रहा हूँ फास्ट ईथरनेट 1 के साथ। इसी तरह पीसी 1 को मैं स्विच की फास्ट ईथरनेट 2 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये दो पोर्ट्स कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो फास्ट ईथरनेट 1 है इस पे मैं सिक्योरिटी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सिक्योरिटी पहले आपको बता दूँ कैसे मैं करना चाह रहा हूँ। सपोज ये देखिए हमारे पास इस स्विच में 24 पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो सपोज ये वाली जो हमारी पोर्ट है ये फास्ट ईथरनेट 0/1 है। ठीक है, तो ये जो 0/1 है इसको मैं सिक्योरिटी इस तरह अप्लाई करूँगा कि मैं इसमें लिमिट लगा दूंगा कि वो इतने मैक एड्रेस जो हैं वो इससे ज़्यादा रीड नहीं कर सकती। सपोज कि हमारा एक पीसी जो है 1 मैक एड्रेस हो गया, तो अगर मैं लिमिट लगाता हूँ कि एक ही मैक्सिमम एक ही मैक एड्रेस को रीड कर सकती है, तो वो एक ही पीसी को कनेक्ट कर सकता है। अगर उसके साथ कोई और पीसी कनेक्ट हो जाता है तो वो वायलेशन प्रोड्यूस करेगा और अगर वो वायलेशन जिस टाइप की होगी वो उसे उस टाइप का रिस्पॉन्स भी देगा। तो वायलेशन दरअसल हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 जो है वो प्रोटेक्ट होती है, नंबर 2 जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट मोड होता है और नंबर 3 जो है वो शट डाउन होता है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में सिंपल जो होता है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड पीसी होता है वो एक्सेस करता है, तो वो अगर कोई पैकेट सेंड कर रहा है तो वो जो हमारी जो पोर्ट है वो पैकेट ड्रॉप कर देगी, उसके वो जितनी पैकेट सेंड करेगा वो ड्रॉप करती जाएगी। मगर कोई भी वो काउंट वगैरह नहीं करता कि ये जो प्रोटेक्ट में काउंट नहीं कर रही होती कि इतनी वायलेशन अकर हुई हैं। जो रिस्ट्रिक्ट मोड होता है वो क्या करता है, वो भी पैकेट होती है ड्रॉप कर देती है, लेकिन वो साथ साथ काउंट करता है कि इतनी वायलेशन आ रही हैं। और जो थर्ड हमारे पास मोड है वो शट डाउन का। शट डाउन जो है वो सिंपली अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र है वो एक्सेस कर रहा है इस पोर्ट को, मतलब हमने लिमिट 1 की लगाई थी, तो अगर कोई और पीसी आके इस पोर्ट में के साथ कनेक्ट होता है तो हमारी ये पोर्ट ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। शट डाउन जब हम वायलेशन शट डाउन रखेंगे तो तब शट डाउन होगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने पहले जाना है CLI में। CLI में जाने के बाद आपने कॉन्फ़िगर मोड तक चले जाना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कैसे हम कॉन्फ़िगर मोड तक जाते हैं, तो इसमें मैं आपको इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा। अगर किसी ने ये लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लें, उसके बाद आपको इसमें कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। ठीक है, तो स्विच जब हम प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं इसके बाद हमें क्या लिखना है, कॉन्फ़िगर लिख के आपने यहाँ आ जाना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर मोड में अब यहाँ पे हमने लिखना है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। मैं 0/1 पे 0/1 की जो पोर्ट है उस पर सिक्योरिटी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके इंटरफेस में आ जाता हूँ। इसके इंटरफेस में आने के बाद मुझे क्या करना है कि स्विच मोड जो है उसे एक्सेस करना है। ठीक है, स्विच मोड को एक्सेस कर देंगे। ठीक है, आपने ये लिखना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिखेंगे और प्रेस इंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो ये जो पोर्ट है, ये स्विच पोर्ट है, इसको एक्सेस कर लिया हमने और अब हमने स्विच पोर्ट पे सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। या हम लिखेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, अब आपने इंटर कर देना है। अब हमने इस स्विच पोर्ट की जो पोर्ट सिक्योरिटी है वो भी इनेबल कर दी है। तो अब हमने यहाँ पे 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने लिमिट लगानी है कि इतनी लिमिट हम चाह रहे हैं कि हम इस ये जो हमारी पोर्ट है उसको हम इतनी लिमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हमने लिमिट लगानी है और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हमने वायलेशन कौन सी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा लेता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है स्विच पोर्ट, फिर लिखना है पोर्ट सिक्योरिटी, फिर यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम लिख लेना है आपने। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 2 पीसी। ठीक है, 2 मैक एड्रेस से ज़्यादा ये रीड ही निकाल सकती है जो पोर्ट है।
ठीक है। उसके बाद इंटर कर देंगे आपने। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको बताना है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी लिखना है, और यहाँ पे हमने लिखना है मैक एड्रेस के वाले से। मतलब ये हम कोई अगर स्पेसिफिक मैक एड्रेस देंगे तो हमें यहाँ मैक एड्रेस के आगे स्पेसिफिक मैक एड्रेस लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं स्पेसिफिक नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई भी स्टिकी मैक एड्रेस दे रहा हूँ। मतलब ये जो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमारे जितने पीसी कनेक्ट होंगे स्विच के साथ, मतलब मैंने 2 की लिमिट लगाई है, तो फर्स्ट जो पहले 2 पीसी कनेक्ट होंगे सिर्फ वो 2 जो हैं उनका मैक एड्रेस जो है वो सेव हो जाएगा इसके ये जो हमारे पास इसका टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं कैम टेबल जिसको बोलते हैं, उसमें इसका एड्रेस जो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 जो होंगे उनका। तो उसके बाद जब स्टिकी दे दिया, स्टिकी देने के बाद आपने यहाँ पे वायलेशन अप्लाई करनी है कि हम कौन सी वायलेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। पोर्ट सिक्योरिटी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वायलेशन। ठीक है, वायलेशन लिखने के बाद आपने यहाँ बताना है कौन सी वायलेशन। मैंने आपको बताया था कि वायलेशन के हमारे पास 3 मोड्स होते हैं, नंबर 1 प्रोटेक्ट, नंबर 2 रिस्ट्रिक्ट और नंबर 3 जो है शटडाउन। मैं पहले प्रोटेक्ट दे के चेक करता हूँ प्रोटेक्ट से क्या होता है। ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आपने एग्जिस्ट कर देना है। हमारी जो पोर्ट सिक्योरिटी है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है इस इंटरफेस पे। ठीक है, अब आप स्विच मोड में आ चुके हैं, स्विच प्रिविलेजेस मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, शो लिखना है पोर्ट सिक्योरिटी, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट लिखना है आपने यहाँ पे 0/1। ठीक है, यहाँ पे इंटर करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको तमाम जो हमने चेंजिंग वगैरह किया वो नज़र आ रही है। देखें पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो चुकी है, पोर्ट स्टेटस जो है वो सिक्योर अप हो चुका है, और वायलेशन मोड जो हमारे पास प्रोटेक्ट है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने की थी अभी। तो अब चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ जाना है इस पीसी पे। ठीक है, इस पीसी को हमने पिंग कराना है दूसरी पीसी के साथ, ताकि हमारा जो सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखें शो मैक एड्रेस, शो मैक एड्रेस टेबल लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको कोई भी मैक एड्रेस शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्विच होता है जब तक हम कोई भी पैकेट सेंड नहीं करते तब तक किसी भी पीसी का मैक एड्रेस रीड ही नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने यहाँ से पैकेट सेंड करना है इस पीसी से दूसरी पीसी तक। तो हम पिंग करा लेते हैं 192.168.1.20। ठीक है, 20 लिखेंगे, तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारे पैकेट जो हैं वो सेंड हो रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कि सेंड 4 हुए हैं और रिसीव 4 हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर स्विच पे चलते हैं और यहाँ पे दोबारा वही कमांड फिर अप्लाई करते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें मैक एड्रेस शो हो रहे हैं पीसी के। देखें जो पीसी हमारे फास्ट इंटरनेट 0/2 के साथ कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस ये है और वो डायनामिक है। हमने फास्ट इंटरनेट 0/1 में चेंजिंग की थी। देखें हमने वहाँ स्टिकी लिखा था, स्टिकी का मतलब यही होता है स्टैटिक एड्रेस। ठीक है, तो ये स्टैटिक हो चुका है हमारा एड्रेस। अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि अगर हम कोई और पीसी कनेक्ट करते हैं फास्ट इथरनेट 1/, ठीक है, इसके साथ अगर मैं इस पीसी को कनेक्ट कर देता हूँ फिर क्या होता है हमारे साथ। अब इस पीसी को अगर मैं पिंग कराऊं, ठीक है, इस पीसी को भी पिंग करवा लेते हैं 192.168.1.20 लिखते हैं। देखिए हमारे पैकेट सेंड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने 2 की लिमिट लगाई थी। ठीक है, तो अब 2 जो हैं 2 पीसी इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब यहाँ पे हम एक और पीसी सिलेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि अगर हम तीसरा पीसी लगाएं तो क्या वायलेशन अगर होती है या नहीं। देख सकते हैं हमने ये पीसी अभी सिलेक्ट किया है। और अब हम क्या करते हैं, पीसी हमारे पास 2 जो लिमिट थी हमारे पास मैक एड्रेस की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थर्ड पीसी को इसके साथ कनेक्ट करूँ, तो फिर चेक करते हैं क्या पैकेट सेंड होते हैं या नहीं।
पहले इसका मैक एड्रेस चेक, आईपी एड्रेस चेक करते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। 192.168.1.20, ठीक है, इसका 20 था मैक एड्रेस। तो अब इस पे चलते हैं और यहाँ उस पीसी को पिंग करवा के चेक करते हैं क्या पैकेट इसके पास सेंड होते हैं या नहीं। .1.20 ये चेक कर सकते हैं आप कि हमारे जो अभी पैकेट थे जो हमने सेंड किए थे उस पीसी को, वो यहाँ सेंड ही नहीं हुए। तो ये इससे ये मतलब निकलता है कि हमारी जो पोर्ट है वो सिक्योर हो चुकी है, कि वो 2 से ज़्यादा मैक एड्रेस को रीड नहीं कर पा रही और पैकेट सेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है पोर्ट सिक्योरिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा तो चेंज कर सकते हैं। आप इसी तरह वहाँ जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके और यहाँ पे आपने इंटरफेस लिखना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 लिख के, ठीक है, एंटर कर देना है, ठीक है। तो एंटर करने के बाद आपने अगर यहाँ पे सिर्फ वायलेशन मोड, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वायलेशन मोड जो है उसको शट डाउन पे लगा देता हूँ। तो मुझे यहाँ क्या लिखना है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी और वायलेशन, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ शट डाउन, ठीक है। अब देखिए मैंने वायलेशन जो शट डाउन लगा दिया। शट डाउन का मतलब ये है, अगर कोई मतलब मैंने 2 लिमिट लगाई थी, अगर कोई तीसरा जो है अनऑथराइज जो एक्सेस होगी, तीसरा यूज़र जो होगा वो आएगा अगर, तो हमारी जो पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो चलें एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप वो कमांड लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारी जो सेटिंग है वो चेंज हुई है या नहीं। पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वायलेशन मोड है वो शट डाउन पे कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यूँ करते हैं कि इस पीसी को इसको उतार के उसके पुराने वाले पीसी पे लगा देते हैं। ये पुराने वाले पीसी जो है इनका मैक एड्रेस है वो स्विच में सेव है। तो अगर हम यहाँ से कोई पैकेट वगैरह सेंड करते हैं इन 2 पीसी से तो वो ड्रॉप नहीं होंगे, वो सेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर इस पे अगर मैं दोबारा अगर अभी करूँ, दोबारा इस पोर्ट को उस पोर्ट के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये जो पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं, इसके साथ चेक कर लेते हैं। पहले देख सकते हैं आप, ये देखिए। अब अगर मैं अब यहाँ से कोई पीसी पैकेट वगैरह सेंड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पैकेट सेंड नहीं हुए, ठीक है। तो सेंड नहीं हुए, अगर यहाँ पे आके हम देखें, ये देखिए हमारी जो पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो चुकी है, क्योंकि अगर ये पोर्ट ऑन होती तो हमारे यहाँ जो रेड डॉट है ये ग्रीन होते, जिस तरह ये है, तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो चुकी है। तो अब इसको दोबारा ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं कॉन्फ़िगर मोड में जाके आपको इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 में जाना पड़ेगा, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0x1 पे जाके आपने यहाँ लिखना है शट डाउन, ठीक है। पहले शट डाउन लिखेंगे, शट डाउन हो गया। अब शट डाउन लिखने के बाद आपने यहाँ लिखना है नो शट डाउन, ठीक है, शट डाउन। पहले शट डाउन लाजमी लिखेंगे, उसके बाद नो शट डाउन लिखेंगे, ठीक है। तो तब हमारी जो पोर्ट है वो दोबारा ऑन हो जाएगी। तो इसी तरह आपने रिस्ट्रिक्ट मोड को भी अप्लाई करके चेक करना है। रिस्ट्रिक्ट मोड में जब आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे एक कमांड, चले मैं आपको बता देता हूँ रिस्ट्रिक्ट मोड में भी चेक करके। यहाँ पे लिखता हूँ स्विच पोर्ट, फिर लिखेंगे पोर्ट सिक्योरिटी और यहाँ पे वायलेशन जो है वो मैं रिस्ट्रिक्ट लगा देता हूँ, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्ट से होगा क्या, रिस्ट्रिक्ट से ये होगा कि ये हमें काउंट करके देगा कि कितनी वायलेशन अकर हो रही है। जो प्रोटेक्ट था वो हमें काउंट करके नहीं देता था। तो चलें अभी अगर हम इस पीसी को दोबारा इस पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं,
अब यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है शो पोर्ट सिक्योरिटी की, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी वायलेशन जो है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कंप्यूटर जो हमारे पास अनऑथराइज्ड जो कंप्यूटर था, जो तीसरा यूज़र था हमारे पास, उसने जो एक्सेस किया था, हमने वहाँ से कोई पैकेट सेंड नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो अभी जब हम उस पैकेट को यहाँ सेंड करेंगे तो उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे पास जो वायलेशंस हैं वो आई हैं या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए ये चेक कर सकते हैं आप कि हमारे कोई पैकेट वगैरह सेंड नहीं, और रिस्ट्रिक्ट मोड में भी। और अब हम चेक करते हैं कि इसने हमें काउंट करके वायलेशन दिए हैं या नहीं। देखें इस दफ़ा हमारी पोर्ट जो शट डाउन नहीं हुई, रिस्ट्रिक्ट मोड में शट डाउन नहीं होती। तो हम दोबारा ये जो हमारे पास ये जो कमांड थी शो पोर्ट सिक्योरिटी की, ये दोबारा अप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं वायलेशन आई हैं। ये देखें आप चेक कर सकते हैं हमारे पास मैक्सिमम जो सिक्योर एड्रेस है वो 2 है, करंट एड्रेस हम 2 यूज़ कर चुके हैं, और सिक्योरिटी वायलेशन जो है वो 4 आ चुके हैं। देख सकते हैं आप रिस्ट्रिक्ट मोड में हमें ये वाइल काउंट करके देता है। अगर यही कमांड आप प्रोटेक्ट में लगाते तो हमें वो कोई भी वायलेशन काउंट करके नहीं दे रहा था। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि हमने पोर्ट सिक्योरिटी कैसे अप्लाई की है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।